ड्रामा कर्ज़े जां, वफा की दहलीज और आना के कैदी। आगाज, एक पुरसुकून सुबह और तूफान का दस्तक। लाहौर के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक कदीम हवेली, जहां दीवारों पर जमी काई और खिड़कियों के शिकस्ता शीशे किसी गुजरे हुए शानदार अहद की गवाही देते हैं। यहाँ आयान रहता है, एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में अपने खानदान के खोए हुए वक़ार को बहाल करने का जुनून है। आयान की जिंदगी का कल असासा इसकी माँ की दुआएं और उसकी छोटी बहन मनाहिल की मुस्कुराहट है। आयान एक होनहार तालिब इल्म है जो दिन को यूनिवर्सिटी जाता है और रात को एक निजी फर्म में डेटा एंट्री का काम करता है ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। कहानी का दूसरा रुख शहर के पोश इलाके में वाक़े एक जदीद बंगले से शुरू होता है जहां आयजा रहती है। आयजा, जो कि एक मारूफ बिजनेसमैन सिकंदर हयात की इकलौती बेटी है, जिंदगी के हर आराम की आदी है, लेकिन उसकी चमकती दमकती जिंदगी के पीछे एक गहरा दुख छुपा है, उसके बाप की बेहिस्सी। सिकंदर हयात के नजदीक रिश्ते महज इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी हैं और वो आयजा को भी अपने कारोबार के एक मोहरे के तौर पर देखता है। टकराव, जब दो दुनियाएं मिली। आयान और आयजा की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में होती है। आयजा, जो अपनी दौलत के जाम में किसी को खातिर में नहीं लाती थी, आयान की खुददारी और उसके जुर्रतमंदाना ख्यालात से बुरी तरह मुतासिर होती है। आयान ने सेमिनार में सरमायादारी और इंसानी रिश्तों का जवाल पर ऐसी तकरीर की कि हाल तालियों से गूंज उठा। आयजा को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसी भी कोई चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। उनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलने लगी, लेकिन ये मोहब्बत एक ऐसे कर्ज की बुनियाद बनने वाली थी जिसकी कीमत इन दोनों को अपनी जिंदगियों से चुकानी थी। आयान को मालूम नहीं था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत कर रहा है, उसका बाप वही शख्स है जिसने बरसों पहले आयान के वालिद को धोखा देकर उनकी सारी जायदाद हड़प कर ली थी और उन्हें खुदकुशी पर मजबूर कर दिया था। माजी का साया और पहला मोड़। कहानी में सस्पेंस तब पैदा होता है जब आयान की माँ को आयजा के बारे में मालूम होता है। वो आयान को अपने सीने से लगाकर रो पड़ती है और उसे वो पुरानी डायरी दिखाती है जिसमें उसके वालिद ने सिकंदर हयात के हर जुल्म की तफसील लिखी थी। आयान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो मोहब्बत जो उसकी जिंदगी का सहारा थी, अब उसके लिए एक जहरीला नाग बन चुकी थी। आयान ने फैसला किया कि वो आयजा से बदला लेगा। वो आयजा की मोहब्बत को इस्तेमाल करके सिकंदर हयात के कारोबार को तबाह करने का मंसूबा बनाता है। यहाँ से आयान का किरदार एक एंटी हीरो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो आयजा के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद गहरा करता है ताकि सिकंदर हयात के खुफिया बिजनेस अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर सके। नौजवान सामईन के लिए ये हिस्सा इंतहाई सनसनीखेज है, क्योंकि आयान एक तरफ मोहब्बत का ड्रामा कर रहा है और दूसरी तरफ इंतकाम की आग में जल रहा है। साजिशों का जाल और कर्ज़े जां की अदायगी। सिकंदर हयात को जब आयान और आयजा के ताल्लुक का इल्म होता है तो वो उसे खत्म करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो आयान को अगवा करवाता है और उसे तशद्दुद का निशाना बनाता है, लेकिन आयजा, जो अपने बाप के असल चेहरे से वाकिफ हो चुकी थी, आयान को बचाने के लिए घर से भाग जाती है। वो आयान के पास पहुंचती है और उससे शादी की जिद करती है। आयान, जो अब भी इंतकाम के ज़ेरे असर था, आयजा से निकाह कर लेता है, लेकिन ये निकाह खुशी के लिए नहीं बल्कि आयजा को तकलीफ पहुंचाने के लिए था। शादी की पहली रात वो आयजा पर इंकिशाफ करता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि ये सब उसके बाप से बदला लेने का एक तरीका था। आयजा की रूह कांप उठती है। उसे एहसास होता है कि वो जिस शख्स को अपना निजात दहिंदा समझ रही थी, वो खुद एक जल्लाद बन चुका है। वो कहती है, आयान, तुमने मेरे बाप का बदला मुझसे लिया, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि इस कर्ज की अदायगी में तुम्हारी अपनी जान भी दांव पर लगी है। कहानी में नया मोड़, मुनाहिल की कुर्बानी। ड्रामे की तवालत और गहराई इस वक्त बढ़ती है जब आयान की बहन मुनाहिल को कैंसर की तशखीस होती है। आयान के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। सिकंदर हयात, जो अब भी अपनी बेटी को वापस लाना चाहता है, आयान को एक डील ऑफर करता है। मुनाहिल की जिंदगी के बदले आयजा को तलाक दे दो और हमेशा के लिए शहर छोड़ दो। आयान एक बार फिर इखलाकी कशमकश में फंस जाता है। एक तरफ उसकी बहन की जिंदगी है और दूसरी तरफ उसकी आना। आयजा, जो आयान के रवैये के बावजूद उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। वो अपने बाप के पास वापस चली जाती है ताकि मुनाहिल का इलाज हो सके। आयान को इस वक्त अपनी छोटी सोच और बदले की आग की होलनाकी का एहसास होता है।
इसे मालूम होता है कि आयजा बेकसूर थी और उसने अपने बाप के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ था। डिजिटल दौर और जदीद मसाइल। ड्रामे के दरमियानी हिस्से में सोशल मीडिया के मनफी असरात को भी दिखाया गया है। सिकंदर हयात आयजा और आयान की शादी की तस्वीर को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ताकि आयान को एक फॉर्च्यून हंटर, दौलत का लालची साबित कर सके। आयान को मुआशरे की नजरों में गिरा दिया जाता है और उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। नौजवान नस्ल के लिए ये सबक है कि सच्चाई अक्सर वही नहीं होती जो स्क्रीन पर नजर आती है। आयान अब तन्हा रह जाता है। मुनाहिल का इलाज तो हो जाता है, लेकिन वो अपने भाई की आंखों में वो चमक नहीं देख पाती। आयान अब सिकंदर हयात से लड़ने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करता है। वो अपने वालिद की पुरानी डायरी और सिकंदर के अकाउंट्स के वो सबूत जो उसने आयजा के जरिए हासिल किए थे अदालत में पेश करता है। उरूज क्लाइमेक्स, हवेली की वापसी। कहानी का आखिरी हिस्सा इंतहाई जज्बाती और एक्शन से भरपूर है। अदालत में एक तवील कानूनी जंग के बाद आयान वो तमाम जायदाद वापस लेने में कामयाब हो जाता है जो सिकंदर हयात ने हड़प की थी। सिकंदर हयात को जेल हो जाती है, लेकिन उसकी आना अब भी खत्म नहीं होती। वो जेल से ही आयान पर कातिलाना हमला करवाता है। इस हमले में आयान जख्मी हो जाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए आयजा सामने आ जाती है। गोली आयजा को छू कर गुजर जाती है। इस लम्हे आयान की आंखों से पट्टी उतर जाती है। उसे एहसास होता है कि वो जायदाद और पैसा जिसके लिए उसने अपनी मोहब्बत को पामाल किया, उसकी कोई कीमत नहीं अगर आयजा उसके साथ ना हो। अंजाम, एक नई सहर। ड्रामे का इख्तिताम रिवायती हैप्पी एंडिंग के बजाय एक ठोस हकीकत पर होता है। आयान अपनी सारी जायदाद एक चैरिटी ट्रस्ट के नाम कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी उसी मालो दौलत की हवस में पलें जिसने सिकंदर हयात और खुद उसे अंधा कर दिया था। आयजा आयान को माफ कर देती है, लेकिन वो दोनों इस हवेली को छोड़कर एक छोटे से घर में मुंतकिल हो जाते हैं, जहां वो मेहनत की कमाई से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। आयान अब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और आयजा आर्ट की क्लासेस लेती है। मुनाहिल अब बिल्कुल ठीक है और वो भी उनके साथ रहती है। फन्नी तज्जिया और पैगाम। बतौर एक तजर्बाकार कहानी नवीस, मैं ये कहूँगा कि कर्ज़ी जां का उन्वान ही इसकी रूह है। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि 1. इंतकाम सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि आपकी अपनी शख्सियत को भी खा जाता है। 2. मोहब्बत में किसी दूसरे के गुनाहों की सजा देना नाइंसाफी है। 3. पैसा वकार खरीद सकता है, लेकिन सुकून नहीं। इस ड्रामे के मुकालमे इतने जानदार हैं कि हर एक लफ्ज दिल में उतर जाता है। अक्कासी सिनेमाटोग्राफी में अंधेरे और रोशनी का इम्तजाज आयान की ज़हनी कशमकश को बखूबी जाहिर करता है। नौजवानों के लिए इसमें यह पैगाम है कि अपने माजी के कैदी न बने, बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए माफ करना सीखें। ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए है जो जिंदगी की दौड़ में रिश्तों की अहमियत को पीछे छोड़ देते हैं। कर्ज़ी जां की अदायगी सिर्फ जान देकर नहीं, बल्कि जीने का ढंग बदल कर भी की जा सकती है। खुदा हाफिज दोस्तों। अच्छे और मियारी रिव्यूज और बेहतरीन कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।